हेलो स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी की क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए की शेप जो इंटर के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसे अभी तैयार कर लीजिएगा और याद कर लें। इसे ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ऐसे न छोड़ें, पक्का याद कर लें इसे। डीएनए की शेप, शेप मीन्स आकार। नंबर 1, देखिए कोई भी सेल होती है, सेल जो होती है दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। हम दोनों कोशिकाओं को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाके और हमारे इससे पहले वाले वीडियो को, नंबर 1 वीडियो को देखिएगा। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की सेल बनाई हमने। इस सेल में एक तो होता है सर्कुलर डीएनए, एक कोशिका के अंदर डीएनए होता है इस प्रकार से। तो ये तो हम नॉर्मल सेल बनाई हमने। ये देखिए रेखाकार डीएनए अर्थात लीनियर डीएनए। ये कैसा है? लीनियर डीएनए। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जीवों में बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी तथा एनिमल्स वायरस, जंतु वायरस में लीनियर डीएनए पाया जाता है। तो जो भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, उन सब में लीनियर डीएनए पाया जाता है। नंबर 2 आता है वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार भी सर्कुलर डीएनए मैंने अभी यहाँ बनाया हुआ है, देखिए इसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती हैं? जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। कुछ इसके अतिरिक्त कुछ क्या है? वायरस, कुछ वायरस है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं सेल की माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल्स में पाया जाता है। पाए जाने वाला डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए होगा। अब डीएनए की मात्रा, नेक्स्ट है क्या है? डीएनए की मात्रा, डीएनए क्वांटिटी। डीएनए क्वांटिटी की बात करेंगे तो सभी जीवों में एक समान, जितने भी जीव होते हैं सभी जीव जाति की, एक ही जीव जाति की कोशिका में डीएनए की मात्रा एक समान होती है। कोशिका विभाजन के जैसे ही हम ये बात करें, ये कोई कोशिका है, इसमें माइटोसिस हो रहा हो, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन हो रहा हो। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? 1 से 2 कोशिका बनेंगी इस प्रकार से। अगर इसको हमने कोशिका माना हुआ है, 2 कोशिका बनेगी। इन 2 कोशिकाओं में अगर यहाँ पर n या 2n जो भी क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या होगा? n भी होगा। अगर 2n लेंगे तो 2n होगा। तो समसूत्री में समान गुण, लेकिन इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम अर्थात डीएनए की मात्रा जस्ट डबल हो जाती है। डीएनए की मात्रा जस्ट डबल हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? जस्ट आधी हो जाती है। डीएनए की मात्रा, अगला टॉपिक इसी में है कि डीएनए की मात्रा, डीएनए की क्वांटिटी। सभी जीव की एक कोशिका में डीएनए की मात्रा लगभग समान होती है। और डीएनए क्या है? एक क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रो मीन्स बड़ा अणु है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड। तो पॉलीमर है डीएनए अणु की लंबाई, इसको बनाने वाले किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियोटाइड पर करती है, टाइड पर निर्भर करती है। देखिए यहां देख लीजिए, न्यूक्लियो अगर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट अगर हम जोड़ दें, ये सब की सब जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो डीएनए में क्या है? कितने सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा। तो क्या बना? उसकी लंबाई निर्धारित होगी कि कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए,
बैक्टीरियोफेज, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और इंटर के एग्जाम में भी पूछा जाता है। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी में 5 गुणा 174 के डीएनए की लंबाई कितनी होती है? लंबाई में कितने होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से बैक्टीरियोफेज लैम्बा के डीएनए में 4048,502 अर्थात इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 48,502 इस प्रकार से याद रखिए न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इकोलाई को इस्टीरियोकोलाई में 4.6 प्लस की 6 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ह्यूमन की, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से याद रखिएगा, ह्यूमन की एन फॉर हैप्लॉइड सेल, इन हैप्लॉइड सेल में कितने क्रम होंगे न्यूक्लियोटाइड? 3.3 into 10⁶। अगर एक डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं, देखिए ह्यूमन के एक डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं, डिप्लॉइड सेल में कितना होगा? 3.3 into 2 into 10⁶ कितना जाएगा? 6.6। तो 6.6 गुणा 10⁶ इतने न्यूक्लियोटाइड इसमें उपस्थित होते हैं। हमारी प्रत्येक सेल की कोशिका में प्रत्येक सेल में पाए जाने वाले डीएनए की कुल लंबाई कितनी होती है? कुल लंबाई 2.2 मीटर, 2.2 मीटर होती मापी गई है। ऐसे 46 डीएनए कितने होते हैं हमारे एक सेल में? ह्यूमन सेल में कितने होते हैं? ह्यूमन सेल 46 डीएनए होते हैं, 46 डीएनए होते हैं। 46 डीएनए की अणु की लंबाई इसमें शामिल है। इनमें से सबसे लंबे डीएनए की लंबाई 85 mm होती है, 85 mm होती है। इसमें अगर हम इसको उसमें देखें तो कितना हो जाएगा? 8,500 अर्थात इसको हम एंगस्ट्रॉम में अगर बदलते हैं